राम राम नमस्कार, आपका स्वागत है स्वामी स्टडी पॉइंट में। आज हम बात करेंगे अधिगम से संबंधित प्रश्नों की, जो कि रीट परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पियाजे और वाइगोत्स्की के विकासात्मक सिद्धांतों के बीच एक महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य का अंतर है? तो पहला विकल्प है, एक बच्चे के सक्रिय शिक्षार्थी होने पर जोर देना। दूसरा, रचनावाद के विकासात्मक परिप्रेक्ष्य में विश्वास होना। संज्ञानात्मक विकास और उसकी व्यक्तिगतता पर ध्यान केंद्रित करना। चौथा विकल्प है, संज्ञानात्मक विकास के साथ सामाजिक संपर्क का जुड़ाव होना। तो इनमें से कौन सा विकल्प सही है? तो इसमें सही विकल्प है चौथा, संज्ञानात्मक विकास के साथ सामाजिक संपर्क का जुड़ाव होना। ठीक है, अगला प्रश्न संख्या 2, भावना के दो कारक सिद्धांत ने माना कि हमारे संवेगों की अनुभूति हमारे खालिस्तान के प्रति जागरूकता के द्वारा उत्पन्न होती है। इसमें पहला विकल्प है तत्कालिक उद्वेलन, दूसरा है पिछली उद्वेलन, या तीसरा है सामाजिक उद्वेलन, चौथा है भविष्य की घटना का पूर्वानुमान। भावना के दो कारकों सिद्धांत में हमारी सोच की अनुभूति हमारा कौन सा सही है? तत्कालिक उद्वेलन के प्रति जागरूक होना, पहला। ठीक है, अगला प्रश्न, कोलबर्ग के सिद्धांत के पारंपरिक सत्र में और चरण में, खालिस्तान सत्र और चरण में है। कोलबर्ग के सिद्धांत के पारंपरिक सत्र में कौन कौन से शामिल है? तो इसमें तीसरा और चौथा। पारंपरिक 3 वर्गों में बांटा है, जिसमें 6 भाग है। ठीक है, 2-2 करके, पहला दूसरा पहले में, तीसरा चौथा दूसरे में। पूर्व पारंपरिक या उत्तर पारंपरिक, तो पारंपरिक में कौन सा है? तीसरा और चौथा, ये लिखा है। ठीक है, विकल्प 3, कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत को 3 मुख्य सत्रों, पूर्व पारंपरिक और उत्तर पारंपरिक विभाजित किया गया। इनमें प्रत्येक सत्र में 2 चरण होते हैं, जिन सिद्धांत के कुल 6 चरण हैं। ठीक है, इनके नाम भी याद रखना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ब्रोफेनबेर्नर के पारिस्थितिकी तंत्र सिद्धांत की कमी है? विकल्प 1, प्रणाली को सरल बनाने में उसकी अक्षमता, जटिलता की व्याख्या करने में उसकी अक्षमता। तीसरा है, यह हल करने की तुलना में अधिक समस्याएं पैदा करना, सरलीकरण में निपटने में असमर्थता। तो इसका सही जवाब होगा जटिलता की व्याख्या करने में अक्षमता। यह सबसे बड़ी कमी है, विकल्प 2। ठीक है, ये दिया भी है। अगला प्रश्न संख्या 5, बोधात्मक विकास के किस चरण में बच्चे पर्यावरण कारणता, समय और दिक् स्थान से पृथक और विशिष्ट समय की समझ विकसित करना प्रारंभ कर देते हैं? तो ये पूछा, संवेदी प्रेरक विकल्प 1, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक, चौथा औपचारिक संक्रियात्मक। तो सही जवाब इसका संवेदी प्रेरक, जो पहला चरण। ये 4 अवस्थाएं होती है। ठीक है, इसमें एक सही होगा। अगला प्रश्न, शास्त्रीय अनुबंधन है। विकल्प इसके साहचर्यात्मक अधिगम, स्वायत्त अधिगम, सहकारिता अधिगम या सहयोगात्मक अधिगम। इसमें सही जवाब होगा सहचार्यात्मक अधिगम, विकल्प 1 सही है। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास निम्न पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? वाइगोत्स्की के अनुसार मानसिक परिपक्वता, शारीरिक परिपक्वता, या आनुवंशिकी या सामाजिक अंतःक्रियाओं पर। वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास निर्भर करता है सामाजिक क्रियाओं पर। ठीक है, सामाजिक अंतःक्रियाओं पर, विकल्प 4 सही है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, विकास का चरण या सिद्धांत निम्नलिखित में से नियमों में से किस पर स्पष्ट रूप से जोर देता है? विकास की निरंतरता पर या विकास की अनिरंतरता पर, विकास को प्रभावित करने वाले सांस्कृतिक कारक पर, या विकास प्रक्रिया संबंधित पर्यावरण कारक, वातावरणीय कारक पर। तो इसका सही जवाब होगा विकास की अनिरंतरता पर। चरणबद्ध तरीके से विकास की अनिरंतरता को जन्म देता है। ठीक है,
अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में दूसरे सतर पारंपरिक नैतिकता की तीसरी अवस्था को क्या कहा जाता है? इसकी 3 अवस्था थी, पूर्व पारंपरिक और उत्तर पारंपरिक। तो इसमें आज्ञा पालन और दंड अभिविन्यास, दूसरा अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, तीसरा कानून और आदेश पालन अभिविन्यास, या चौथा सामाजिक समझौते और व्यक्तिगत आधार अभिविन्यास। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। ठीक है, तीसरी अवस्था को कहा जाता है। इसकी 6 अवस्थाएं हैं। प्रश्न संख्या 10, अल्बर्ट बांडुरा निम्न में से किससे संबंधित है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत, व्यवहारवादी अधिगम, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, या विकास का मनोवैज्ञानिक सामाजिक सिद्धांत। तो बांडुरा संबंधित है सामाजिक अधिगम से। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, जीन पियाजे के अनुसार पूर्वीय संक्रियात्मक चरण में बच्चे निम्न में से क्या कर पाते हैं? प्रतिलोमिक चिंतन, प्रतीकात्मक खेल, अनुक्रमणिक वर्गीकरण, या संरक्षण। तो इसका सही जवाब होगा 2, विकल्प 2, प्रतीकात्मक चिंतन, प्रतीकात्मक खेल, चिंतन प्रतीकात्मक खेल सही है। ठीक है, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया को विस्तृत करने के लिए पूरे सत्य को 4 अवस्थाओं में वर्गीकृत किया है। याद करना, संवेदनात्मक अवस्था 0 से 2 वर्ष, पूर्वीय संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष। अगला प्रश्न, रूही को 3 पेंसिल दिखाई जाती है, वह देखती है पेंसिल ख से बड़ी है और पेंसिल ग से बड़ी है। जब रूही यह निष्कर्ष निकालती है क ग से बड़ी है, तो वह जीन पियाजे के किस संज्ञानात्मक विकास की विशेषता को दर्शाता है? पहला है क्रमबद्धता, दूसरा है संरक्षण, तीसरा संक्रामक विचार, या परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तर्क। तो इसका सही जवाब होगा 3 नंबर, संक्रामक विचार। ठीक है, प्रश्न संख्या 13, निम्न में से कौन सा विलक्षण कोलबर्ग के नैतिक विकास मॉडल में सम्मिलित है? नैतिक विकास के चरणों का समरूप सार्वभौमिक होना, नैतिक चिंतन के विकास में निरंतरता होती है, नैतिक विकास एक क्रमिक प्रक्रिया नहीं है, यह संपूर्ण रूप से वातावरणीय कारकों पर निर्भर है, चौथा नैतिक विकास मुख्य सांस्कृतिक मूल्यों पर निर्भर है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, नैतिक विकास के चरणों का समरूप सार्वभौमिक होता है, ये सम्मिलित है। ये एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है लॉरेंस कोलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। इसमें सिद्धांत में नैतिक अवस्था का एक व्यवस्थित अध्ययन किया, जिसमें 3 सत्र 6 अवस्थाओं को बताया। वही है 2 अवस्थाएं। ठीक है, प्रश्न 14, कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की एक ऐसी अवस्था जिसमें कोई व्यक्ति अपनी नैतिकता को वर्तमान में प्रचलित सामाजिक मानदंडों तथा नियमों के अनुरूप आंकता है, तो नैतिकता की कौन सी अवस्था कहा जाता है? नैतिकता का पूर्व परंपरागत स्तर, या नैतिकता का परंपरागत स्तर, या नैतिकता का उत्तर परंपरागत स्तर, या नैतिकता का गैर परंपरागत स्तर। इसका सही जवाब है नैतिकता का परंपरागत स्तर, ऑप्शन 2। प्रश्न संख्या 15, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? चरणों का क्रम बच्चों के सांस्कृतिक समृद्धि के अनुसार भिन्न हो सकता है। उनका तर्क है कि चरणों के माध्यम से प्रगति के बजाय संज्ञानात्मक विकास निरंतर है, या उन्हें संज्ञानात्मक विकास के 5 अलग अलग चरणों का प्रस्ताव दिया, या चरण अपरिवर्तनीय है, जिसका अर्थ है कि कोई भी चरण छोड़ा नहीं जा सकता। इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, कि चरण अपरिवर्तनीय है, जिसका अर्थ है कोई भी चरण छोड़ा नहीं जा सकता। तो 15% किया हमने, बहुत ही इम्पोर्टेंट। ठीक है, कितने सही हुए कितने गलत है देखिए और जान से अपनी तैयारी। धन्यवाद।